हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे और क्लास 11th का जो टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, उसी के क्वेश्चंस पर बात हो रहा था। और आज इस सेंस में हम लोग देखेंगे नीट 2006 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए, नीट 2006 इसमें एक क्वेश्चन आया था। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at angle 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in ratio of, फर्स्ट है 2:1, सेकंड है 1:1, थर्ड वन 2:3 एंड फोर्थ वन 1:2। ये सवाल है कि किसी प्रोजेक्टाइल का दो डिफरेंट अलग अलग एंगल आपको दिया हुआ है। एक एंगल है 45 माइनस थीटा और एक एंगल है 45 प्लस थीटा। आपको ये बताना है कि इसमें से यदि दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड किया जाए तो उसका रेशियो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोग ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे एक प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रहा है ये 45 डिग्री के लिए बन रहा है और एक एंगल हम लोग को लेना है 45 माइनस थीटा और एक एंगल लेना है हम लोग को ये 45 प्लस थीटा, और बताना है कि इन दोनों परिस्थिति में जो हॉरिजॉन्टल रेंज बनेगा उसका रेशियो क्या क्या आएगा। सपोज कीजिए कि थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है, तो 45 में मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा था। अब उसमें से 15 घटा दीजिए तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से किसी ऑब्जेक्ट को यदि प्रोजेक्ट किया जाएगा एंड 45 प्लस 15 60 से यदि किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो देन हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या आएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, दैट हॉरिजॉन्टल रेंज is given by R is equal to U square sin 2 theta by G। ये हमारा R का फॉर्मूला होता है रेंज का। हम लोग को अभी ये रेंज देखना है
एंड ये रेंज। तो देखिए इसमें हम लोग R1 और R2 लिखेंगे कि व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 माइनस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा R1 बराबर, जब 45 माइनस थीटा होगा तो देन R1 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 और एंगल के जगह 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको प्रॉपर वे में यदि सॉल्व किया जाए तो देन ये आपको आ जाएगा R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा बाय जी। एंड इसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो रेंज R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। ये रेंज निकला जब एंगल 45 माइनस थीटा होगा तब। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और अब यदि हम लोग एक नया रेंज निकाले जब एंगल 45 प्लस थीटा हो तो देन क्या किया जा सकता है। तो वैसे परिस्थिति में अभी जहां हम लोग 2 इंटू 45 माइनस थीटा लिखे, सेम टू सेम इसको चेंज करना पड़ेगा और प्लस थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लिखेंगे when angle of projection is when angle of projection is 45 प्लस थीटा, तो R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा बाय जी। अब यहाँ से R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा बाय जी। अब साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा साइन 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यहाँ से R2 बराबर यू स्क्वायर cos 2 थीटा बाई जी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का हम लोग को रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2।
डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 r1/r2 u स्क्वायर cos 2 थीटा बाई g u स्क्वायर cos 2 थीटा बाई g। सिंपल सा ये कंप्लीट फॉर्म में है। इसको डायरेक्टली यदि कैंसिल किया जाए तो g से g कैंसिल होगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा, मीन्स r1/r2 इज इक्वल टू बचेगा 1/1, देन r1:r2 1:1। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नीट 2006 का ये प्रश्न था। अब हम लोग नीट 2002 में आया हुआ एक प्रश्न है उस पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें 4 अलग अलग लाइंस हैं। कौन सेटिस्फाई करता है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो आपको अभी हम बता रहे हैं ये नीट 2002 में आपको पूछा गया था। सवाल है, ए पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, अ पार्टिकल ए इज dropped from a height and another particle B and another particle B is projected in horizontal direction, projected in horizontal direction with the speed of 5 meter per second from the same height then correct statement is देखिए पहला है पार्टिकल ए will reach at ground first with respect to particle B। दूसरा है पार्टिकल B will reach at ground first with respect to A। तीसरा है both particle will reach at ground simultaneously
एंड फोर्थ ऑप्शन, both particle will reach at ground with same speed. Both particle which will reach at ground with same speed. देखिए ये क्वेश्चन में 4 अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ये एक एनालिटिकल प्रॉब्लम है। एक पार्टिकल ए को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है और उसी समय एक और पार्टिकल को, जिसका नाम बी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसका स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए आपको इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा। देखिए यदि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो देन सपोज कीजिए पार्टिकल ए के बारे दिखाया जाए। मान लीजिए ये कोई हाइट एच है और यहाँ से पार्टिकल ए ड्रॉप हो रहा है नीचे की ओर, और एक और पार्टिकल जैसे है जिसको कि पार्टिकल बी है, जिसका स्पीड दिया हुआ है u 5 मीटर पर सेकेंड। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसका स्पीड दिया हुआ है इधर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आप चारों स्टेटमेंट में देखिए टाइम का बात हो रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पार्टिकल ए पहले पहुंचेगा और पार्टिकल बी बाद में पहुंचेगा। ये लीनियर मोशन को शो कर रहा है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन को शो कर रहा है। फर्स्ट जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है वो बता रहा है कि पहला पार्टिकल जो ए है वो पहले पहुंचेगा। दूसरा बता रहा है कि पार्टिकल बी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है पहले वो पहुंचेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तीसरा स्टेटमेंट है कि पार्टिकल ए और बी दोनों साथ में पहुंचेगा, और चौथा है कि दोनों साथ में एक साथ स्पीड से पहुंचेगा। इस तरह के जो प्रश्न हैं इन सभी में हम लोग को लिखना पड़ेगा कि टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड मतलब ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पहुंचने के लिए टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड डिपेंड्स ऑन वर्टिकल मोशन। ये देखिए ये है वर्टिकल मोशन जो कि काम करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। सपोज कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन को अप्लाई कर दीजिए, v² = u² + 2as। इस इक्वेशन को इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि a के जगह आप g बैठा सकते हैं, s के जगह आप h बैठा सकते हैं। हम लोग को यहाँ टाइम से कंसर्न है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से जो सबसे कन्वीनियंट इक्वेशन यहाँ पर होगा दैट विल बी आवर v = u + at। अब इसमें जब ज़मीन पे पहुँच जाएगा यहाँ पे तो उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर, जैसे आप लिख सकते हैं 0 = u + at, तो -80 = u या u = -80। नीचे आते टाइम ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करेगा, जो कि दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो आता है बात टाइम का, वो u पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो कि u दिया हुआ है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पार्टिकल b जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए है
प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका वर्टिकल मोशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। यदि हम लोग इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड डिपेंड्स ऑन वर्टिकल मोशन ऑल्दो पार्टिकल बी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी बट दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसमें हम लोग लिख देंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो टाइम टेकन होगा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए वो डिपेंड करेगा किस पर, वर्टिकल मोशन पर। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि वर्टिकल मोशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम। दोनों पार्टिकल का वर्टिकल मोशन सेम है। पार्टिकल बी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी, सिंस पार्टिकल बी जो है, सिंस पार्टिकल बी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। देखिए उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं था जो ए को गिराया गया था, तो ये जस्ट आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है। सिंस पार्टिकल बी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी बट दैट वेलोसिटी is in horizontal direction and यदि इसका कंपोनेंट y एक्सिस में and its component in vertical direction, तो यदि हम लोग इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में निकालेंगे तो cos 90 आ जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0, तो इस पर ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नो हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द वर्टिकल मोशन। Thus, the horizontal velocity of particle A has no impact, सॉरी ये पार्टिकल B होगा, has no impact on its vertical motion, hence both particle A and B require equal amount of time to reach the ground। इससे यही पता चला कि दोनों पार्टिकल को सेम समय चाहिए। देन इन तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर सी है वही तीनों पार्टिकल में से जो ऑप्शन नंबर सी है कि बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, यही इसका सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स अभी के क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे और आगे के क्लास में कुछ अलग प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 2-3 अलग अलग टॉपिक का आपको कंसर्न मिलेगा।
जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, जैसा कि टॉपिक में आएगा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सब सारा कुछ एक ही के अंदर आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग उस पर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।